Hello students and my friends, welcome back again on my YouTube channel ओम केम अकेडमी। तो हम IPSC ने पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, तो आइए एक बार उसका रिकैप देखते हैं कि मैंने अब तक क्या पढ़ा। और आज हम मतलब फंक्शनल ग्रुप्स का जो है नेमिंग और उसका प्रायोरिटी ऑर्डर करेंगे। तो रिकैप जैसे देखते हैं हम कि पहले क्या पढ़े थे। हमने 3 स्टेप्स ऑफ नेमिंग या 3 रूल्स ऑफ नेमिंग हमने पढ़ा था। उसमें आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन ऑफ, मेन चेन एंड नंबरिंग और नेमिंग। किस पैटर्न पे नेमिंग ऑन पैटर्न, जो पैटर्न है नेमिंग का उसको हमने इस पैटर्न पे किया था। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे, आप पहला वीडियो देख सकते हैं। हाँ, उसमें एक एग्जाम्पल पे कुछ मिसिंग था, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पे चलते हैं। हाँ, तो आइए देखिए, जो पिछले एग्जाम्पल्स में कुछ मिसिंग हो गया था उसको हम एक बार देख लेते हैं फिर से। जैसे इस पर सारी चीज़ अप्लाई करते हैं। हमने बताया था नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे जो मिस्टेक हुई थी वो ये थी कि यहाँ पे स्किप हो गया था इसके नाम लिखने में। जैसे 1 2 इसको हम यहाँ पे नंबरिंग कर दिए थे और हमने इसका ये भी डिसाइड कर लिया था, ये दो साइड चेन हो गई और इसका नाम हम जो है नेमिंग लिखते समय मिस कर गए थे हम लोग। तो आइए उसको लिखते हैं। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो यहाँ पे पहले इसका लिख लेते हैं, साइड चेन का या सब्स्टिट्यूएंट जो है मैंने बताया था। इसके लिए हम इसको ब्रैकेट में अलग से लिखते हैं। ये किस पे है? 3 पे है, तो 3 ब्रैकेट में लिखते हैं 1 1 1 डाईमेथिल। और यहाँ पे चूंकि ये 2 कार्बन की चेन बन रही थी तो इसको हम एथिल बोलेंगे, तो इसलिए जो है इसको हम लिख लेते डाईमेथिल एथिल, डाईमेथिल एथिल। अब इसके बाद जो था वो लिखते हैं डाईमेथिल एथिल और यहाँ पे जो दूसरी चेन है इसका लिखते हैं 5 एथिल, 5 एथिल। और कितने कार्बन की ये चेन थी? 7, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। बाकी सारी चीज़ें सेम है, वही है, बस यही एक चीज़ मिसिंग थी जो है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। 1 1 डाईमेथिल, फिर 5 एथिल, इसके बाद हेप्टेन। 1 1 डाईमेथिल 5 एथिल हेप्टेन। बस इसकी ये नेमिंग थी। और एक सेकंड एग्जांपल में भी यही केस जो डबल बार लिया था उसमें भी है, आइए उसको भी देखते हैं। आइए देखिए, जो हमने एग्जांपल प्रीवियस वीडियोज में किए थे उसको जो है यहाँ पे जो एक वर्ड स्किप हुआ था, मिसिंग हुआ था नेमिंग करने में, उसको आइए कर लेते हैं। हम लोग इस चेन का नाम लिखना भूल गए थे, जो है सब कुछ तो लिखे थे, इस चेन का नाम लिखना भूल गए थे। तो अगर आपने नहीं देखा हो मेरा प्रीवियस वीडियो तो लेट्स चेक दैट आउट एंड करेक्ट देम। तो आइए यहाँ पे इसको पहले लिखते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे जुड़ा हुआ? 3 पे। तो यहाँ पे चूंकि 2 जुड़ा हुआ तो सेम जो पहले करते आए हैं वो करेंगे 3 3। अब ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे क्या? 1 1, सॉरी अभी यहाँ पे 20 लिखना भूल गए थे। हमने बताया था इसके लिए 20 ट्रिस या टेट्राकिस, पेंटाकिस, ये सारे वर्ड यूज होते हैं। तो 3 3 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे 20 लिखते हैं, 3 3 20। अब इसके बाद क्या होगा? 1 1 डाईमेथिल, डाईमेथिल, और ये साइड चेन का नाम भी इसी में लिख देंगे कंटिन्यू करके एथिल। इसमें कोई गैप नहीं देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 1 1 डाईमेथिल एथिल। अब ये पूरा होता है ग्रुप। क्या है 1 का मतलब? 1 पे 1 मेथिल 2 मेथिल लगा हुआ है तो 1 1 डाईमेथिल। और ये चेन का क्या बोलेंगे हम? 2 कार्बन की चेन है तो एथिल बोलेंगे, इसलिए क्या हुआ? 1 1 डाईमेथिल और एथिल। इसके बाद सेम ग्रुप ऊपर भी है तो क्या है? 2 बार है तो इसलिए 1 पे इसको जो है 3 3 लिख दिए, यहाँ पे 3 पे 2 बार है तो 3 3 20, 1 1 डाईमेथिल। अब क्या हो जाएगा? डाईमेथिल एथिल। इसके बाद 6 कार्बन की चेन को हम क्या लिख देते हैं? हेक्सेन। हेक्सेन।
इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 3,3,20 1,1 डाई मेथिल एथिल हेक्सेन। इसको आप देख लीजिएगा एक बार। अब चलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पे। अभी जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो का रिकैप देख लिया है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की नेमिंग पे, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो हाइड्रोकार्बन्स है उनके लिए। तो अब जैसे कुछ एग्जांपल पे पहले समझते हैं इसको, इसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर पे हम बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, हाँ तो देखिए ये जैसे कि एक एग्जांपल ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग का हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे इस कंपाउंड में OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो हम प्रेफरेंस इसको देंगे फंक्शनल ग्रुप को, और नंबरिंग इसकी करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 5 कार्बन की चेन है। तो अल्कोहल जहाँ पे होता है, आप इसके पहले स्टेप पे जब जाएंगे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो उसमें क्या होगा, पहले स्टेप में ही आपको पता चल जाएगा OH ग्रुप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। तो हम OH के लिए क्या लगाते हैं, सफिक्स। इसके लिए OH के लिए जो सफिक्स लगाते हैं, OH के लिए सफिक्स क्या लगता है, ऑल लगता है। OH के लिए जो सफिक्स लगाते हैं ऑल लगाते हैं। किसके लिए, OH के लिए। OH के लिए जो सफिक्स लगता है वो ऑल लगता है। तो अब आइए इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है नंबर 4 पे, तो इसको क्या करते हैं 4 मेथिल, सेम पैटर्न पे लिख लेते हैं 4 मेथिल। इसके बाद रूट वर्ड इसका 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट प्लस वही प्राइमरी क्या हो जाएगा, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं तो एन लग जाएगा, और प्लस क्या लग जाएगा, ऑल लग जाएगा। और कहाँ पे है ये ऑल लगा हुआ, 2 पे, तो 2 पोजीशन भी स्पेसिफाई कर देंगे। लेकिन एक चीज़ इसकी नेमिंग में लिखते समय ये देखते हैं कि 2 वॉवेल जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, ई को यहाँ से हटा देते हैं, -e लिख देते हैं। तो इसके लिए हम इसकी कंप्लीट नेमिंग कैसे करते हैं, एन में ये एन जोड़ के और ऑल जोड़ देते हैं, ई हटा देते हैं, क्योंकि ये वावेल से सफिक्स इसका शुरू हो रहा है। तो इसको क्या लिख देंगे, 4 मेथिल पेंटेन, ई हटा देंगे अब यहाँ से, और डायरेक्ट हो जाएगा 2 ऑल। इसकी कंप्लीट नेमिंग हो गई। इसको देख लीजिए। अब चलिए मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के लिए इसका क्या प्रायोरिटी ऑर्डर तो देखते हैं। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर इसके बाद जो है प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते हैं। हम पहले कुछ कंपाउंड्स के प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लेते हैं, इसके बाद फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। हाँ, तो जैसा हम लोग स्टार्ट कर रहे थे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की नेमिंग, तो उसका एग्जाम्पल हुआ था, और इसके बाद मैंने बोला था कि चलते हैं हम एग्जाम्पल पहले करने से पहले इसका प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेते हैं। तो ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर जो है मैंने लिख लिया है। अब इसको हम समझते हैं, एक ट्रिक से समझेंगे और ये आराम से आपको लर्न हो जाएगा। तो पहले देखते हैं हम क्या आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप होता है, तो ये ऑलवेज सफिक्स में ही आता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स में बहुत ही रेयरली आता है, कहीं अगर आता किसी एग्जाम्पल में तो उसको हम कार्बोक्सी लिखते हैं, कार्बोक्सी उसका प्रीफिक्स होता है, ठीक। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। इसके बाद ये जो सल्फोनिक एसिड आता है, ठीक है, ये जो सल्फोनिक एसिड आता है सेकंड पे इसका आता है, ठीक। एसिड सल्फोनिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं कार्बोक्सी के नीचे, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिर इसके डेरिवेटिव्स का नंबर आता है। ये हो गए एल्कोक्सी कार्बोनिल, COOR, COCl क्लोरोकार्बोनिल, फिर CONH2 कार्बेमोइल। ये एसिड एमाइड ग्रुप होता है जिसको हम कार्बेमोइल लिखते हैं।
इसके बाद फिर साइनाइड ग्रुप आता है, साइनो इसको लिखते हैं। ये नॉर्मली और सबका प्रीफिक्स लिखा हुआ है, तो साइनो, आइसोसाइनो और सी एल्डिहाइड, फिर कीटो, कीटो को क्या कीटो या ऑक्सो लिखते हैं, CHO को फॉर्मिल लिखते हैं। बहुत पहले इसको एल्डो लिखते थे, अब इसको हाइड्रोक्सी सल्फेनिल एसएस के लिए, या इसको मार्केप्टो भी लिखते हैं, इसको मार्केप्टो भी लिखते हैं, मार्केप्टो, इसको मार्केप्टो भी लिखते हैं, इसको मार्केप्टो भी लिखते हैं, इसको मार्केप्टो भी लिखते हैं, इसका एक ग्रुप है, ठीक है। तो इसको मार्केप्टो भी लिखते हैं। और NH2 का क्या हो जाएगा, एमिनो हो जाएगा, और NR2 जैसा कि एमीन पे 2 ग्रुप है तो डाइएल्किल एमीन हो जाएगा, इसी तरह NHR का ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या है कि आपको ट्रिक बताने वाले थे इसको याद करने के लिए। देखिए इसका ट्रिक क्या है कि हम सबसे पहले जो है फर्स्ट जो लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आप अभी सल्फोनिक एसिड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो हम क्या पहले देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, इसके बाद इसके डेरिवेटिव्स आएंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले क्या, इसका मतलब क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4 भाग में अगर बांट के इसको याद कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स नंबर 1 पे आ जाएंगे प्रायोरिटी में। पहले क्या लिख लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स, जैसा कि आप जानते हैं ये हो जाएगा COR और CO, Cl, CO, NH2। ये सारे जो डेरिवेटिव्स हैं ये इसके बाद आएंगे प्रायोरिटी में। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड आप बाय डिफॉल्ट इसको याद कर लीजिएगा, बाकी सारी चीजें आपको इजीली याद हो जाएंगी। ये देखिए क्या है, अब दूसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को छोड़ के फिर दूसरे नंबर पे जो ग्रुप आएंगे ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप आएंगे। हम क्या लर्न करेंगे इस पे, ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप। तो ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप में क्या है, Cl और NC। वैसे ग्रुप्स इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप्स और भी हैं, पर हम कुछ मेन ले रहे हैं जो कि नॉर्मली या बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब इसके बाद जो है CHO और CO को लेते हैं। अब देखिए CHO डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद क्या है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। हम इस तरह से इसको याद करेंगे, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। तो क्या हो जाएगा ये CHO और CO, एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ग्रुप, सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक, हमेशा इसको क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में ये बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या आप सिंगल बॉन्ड समझ लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक, लिख दे रहे हैं ट्रिपल बॉन्डेड Fg और डबल बॉन्डेड Fg, Fg मींस फंक्शनल ग्रुप और सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक, ये आते हैं, ये सारे क्या है, इनका जो है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी के जो ग्रुप का है ये ऑर्डर हो गया, जिसको आप सिंपली लर्न कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इसको कैसे याद करेंगे। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। क्यों, क्योंकि जो सल्फोनिक एसिड क्या बहुत रेयर एग्जांपल में आता है, बहुत कम एग्जांपल में आता है, तो हम सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, चलो हम इसको मिटा देते हैं, आप इसको याद रखिएगा, लेकिन हम मिटा के इसको पढ़ते हैं। देखिए फिर क्या हो जाता है, ये थोड़ी देर के लिए, अब इसको याद करने के लिए आपको मैं मिटा दे रहा हूँ। याद करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा ये आपके लिए। ठीक, ये हो जाएगा COOR। ठीक, ये COOR एल्कोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। और ये जितने भी हैं क्या, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप्स, सेकेंड प्रायोरिटी, फिर इसके बाद थर्ड प्रायोरिटी पे आएंगे डबल बॉन्डेड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, फिर सिंगल बॉन्डेड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब इसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सिंपली हाइड्रोकार्बन के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। इसके बाद आइए कुछ ग्रुप्स हम देखते हैं, कुछ ग्रुप्स देखते हैं जो कि हमेशा आपको मिलेंगे प्रीफिक्स के रूप में। ग्रुप्स ऑलवेज
यूज्ड एज प्रीफिक्स। इसको लिख लेते हैं। इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट है तो इसको लिख लीजिए। कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे? सभी हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक, सभी हाइड्रोजन ग्रुप, जैसे बोलते हैं ऑल हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप आएंगे, ठीक है, माइनस एक्स मीन्स क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे? यूज होते हैं जनरली क्या, हमेशा, ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्स, तो ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होंगे। और फिर क्या हो जाएगा? नाइट्रो ग्रुप्स, NO2, और जो इसके बाद एल्कोक्सी, OR ग्रुप, एल्कोक्सी। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम हमेशा उसके रूप में लिखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पर नॉर्मली यही ज्यादा यूज होते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। जैसे इसके लिए हो जाएगा एजिडो, है ना, एजिडो। ये सारे जो है ग्रुप्स हमेशा आते हैं प्रायोरिटी ग्रुप में। ठीक है, सॉरी, हमेशा ये आते हैं उसमें ऑलवेज यूज है प्रीफिक्स, ये हमेशा प्रीफिक्स में यूज होते हैं। इसको ये हमेशा प्रीफिक्स में यूज होते हैं। और एक ग्रुप, इसको हम हमेशा कह सकते हैं कि हमेशा, या कह सकते हैं कि मैक्सिमम या ऑलवेज यूज्ड एज सफिक्स, रेयरली इन प्रीफिक्स लिख सकते हैं इसको, रेयरली इन प्रीफिक्स। ये रेयरली प्रीफिक्स में यूज होता है, रेयरली यूज्ड इन प्रीफिक्स, ये रेयरली प्रीफिक्स में यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो बाकी क्या है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, आपको मैंने ट्रिक बता दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और इसके बाद आइए हम कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं। देखिए, एग्जांपल लिख लिया हमने, अब इस एग्जांपल को देखते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर इस पे डिसाइड करके इसका वो करते हैं। अभी देखिए, मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, नंबर 1 प्रायोरिटी इसको देते हैं। तो नो डाउट कि जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आएगा, जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आएगा, देखिए मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि हाइड्रोजन नंबर कभी इधर अगर इधर उधर मिसिंग हो या ज्यादा हो जाए तो उस पर मत करना, क्योंकि यहाँ पे हम नेमिंग कर रहे हैं, ना कि रिएक्शन देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात तो ये है कि आप हाइड्रोजन नंबर अगर कम ज्यादा कहीं हो जाए तो उसको माइंड ना करें, आप कार्बन पे फोकस करें और उसकी नंबरिंग पे। चलिए, यहाँ पे मुझे याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो शायद छूट ही जाता वो एक हाइड्रोजन। तो चलिए इसको जो है करते हैं, और नंबरिंग हमेशा हम वहीं से करेंगे जहां से एसिड ग्रुप लगा होगा और एसिड ग्रुप का ही कार्बन जो होगा वो नंबर 1 प्रायोरिटी पाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं 1, इसके बाद 1 2 3 4 5। अभी 5 कार्बन की चेन है, इसको क्या लिखेंगे? इसका रूट वर्ड पेंट। देखिए रूट वर्ड इसका क्या हो जाएगा? पेंट। ठीक है, इसका रूट वर्ड पेंट हो जाएगा। एक मिनट, इसको पहले बड़ा लिख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि पहले वीडियोस के कमेंट में जो आया था वो यही आया था नेगेटिव पॉइंट कि बड़ा नहीं है और क्लियर नहीं है। तो थोड़ा हम इसको बड़ा और क्लियर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? रूट वर्ड पेंट। इससे पहले फिर क्या हो जाएगा? अब इसका प्रीफिक्स लिखेंगे। हमने अभी लिखा था कि क्लोरो क्या है? ऑलवेज प्रीफिक्स में आता है। तो 3 पे हम इसका देखते हैं, है तो 3 पे लिख देंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो प्लस पेंट है। अब इसके बाद लास्ट में क्या होगा? हमारा प्राइमरी सफिक्स आएगा। क्या है प्राइमरी सफिक्स? एन। प्राइमरी सफिक्स जो है इसका एन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन में कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन। इसके बाद फिर इसमें क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो देखो इस ग्रुप के लिए हम, आपका ग्रुप जहां भी होगा उसका हम लिखते चलेंगे, आप ग्रुप का जो है सफिक्स और प्रीफिक्स लिखते चलेंगे। देखिए, तो ये जो कार्बोक्सी मैंने बताया, इसका प्रीफिक्स बहुत ही रेयरली यूज होता है, फिर भी जान लेते हैं कार्बोक्सी यूज होगा। ये एसिड हमेशा जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा जो है इसी सफिक्स में ही यूज होता है।
क्योंकि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो किसी और के साथ आएगा तो हमेशा ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में ही रहेगा। तो ये समझिए कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मोस्ट टाइम हम ये यूज करेंगे। ठीक, क्या? ओइक एसिड, इसका क्या हो जाएगा सफिक्स? ओइक एसिड, सफिक्स ओइक एसिड, याद रखें इसको। अब इस पे क्या लिखेंगे? ओइक एसिड हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि जब भी कोई भी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होता है और वॉवेल से, तो हम इसमें एन का वॉवेल प्राइमरी सफिक्स से एक वॉवेल हटा देते हैं। ठीक है, ये रूल है। तो हम इसको लिख देते हैं। कंप्लीट नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी? 3 क्लोरो पेंटेन, ई हट के ओ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ओइक एसिड। आप पेंटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, पेंटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। पर क्या है कि 1 को हम वोमिट कर सकते हैं, 1 को हटा सकते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट पेंटेनोइक एसिड लिख देते हैं। वैसे भी हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि इसके आगे तो कोई सफिक्स आएगा नहीं, तो फिर इसको हम डायरेक्टली पेंटेनोइक एसिड लिख देते हैं और ये हमेशा नंबर 1 पे ही आएगा। ठीक है, अब आइए एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, इसको भी समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो 2 ग्रुप यहाँ पर भी है। ठीक है, 2 ग्रुप यहाँ पर भी है, एक हाइड्रोक्सी है, दूसरा ये एल्डिहाइड है। ठीक, तो हम क्या करते हैं अब यहाँ, अगर ये ग्रुप नहीं लगा हुआ है या इससे कम प्रायोरिटी का ग्रुप लगा हुआ है तब तो हम नंबरिंग यहाँ से करते, लेकिन है क्या कि ये इससे हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, सो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। और एक चीज़ नोट करके लिख सकते हैं या फिर आप समझ लीजिए कि जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं हम हमेशा उनको ही नंबर 1 दे देते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 ही इसी को दे दिया जाएगा, नंबर 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फंक्शनल ग्रुप, ये 2 फंक्शनल ग्रुप, तो इसका क्या है हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसको हमने दिया तो यहाँ से नंबरिंग कर दिया। अब यहाँ पे भी एक क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन पड़ा हुआ है, तो हम इसका नाम देखिए कैसे लिखते हैं। इसका नाम पहले वही सेम रूल, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। क्या होगा प्रीफिक्स इसका, यहाँ पे अब क्या 2 ग्रुप आ गया तो अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, ये क्या है, मेथिल है, ये मेथिल है, और ये क्या है, ये हाइड्रोक्सी है, ये हाइड्रोक्सी है। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, M पहले आएगा, H पहले आएगा, H पहले आएगा तो हम पहले H को लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, अब इसका हो जाएगा नेम 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की चेन को क्या लिखेंगे, ब्यूट, और फिर इस पे सॉरी अभी मेथिल लिखना भूल गए, इसको एक ग्रुप स्किपिंग ऑफ माइंड, ऐसे ही पहले भी वीडियो में कुछ हुआ था, उसको मैंने रिकैप वीडियो में बता दिया है। तो देखिए इसको क्या लिखते हैं, 4 हाइड्रोक्सी, फिर 2 पे है मेथिल तो हो जाएगा 2 मेथिल। अब नेक्स्ट क्या है, 4 कार्बन की चेन है प्लस, इसको लिखेंगे ब्यूट। और एल्डिहाइड के लिए एक्चुअली यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो CHO ग्रुप है इसके लिए हम जो लगाते हैं प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स में लगाएंगे हम फॉर्मिल, और फिर सफिक्स में हम लगाएंगे इसका अल, सफिक्स में लगेगा अल। इसको आप जैसे भी कोई आता कंपाउंड आप नोट करते चले और लिस्ट आप बाद में एक बना लीजिएगा कि किस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होगा, एक एक देख के आप बाद में सबको एक साथ लिख के याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो ये हो गया ब्यूट, फिर कार्बन चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं, अनसैचुरेशन नहीं है तो इसको एन लिखेंगे, फिर अल लिख देंगे क्योंकि एल्डिहाइड के लिए अल सफिक्स लगता है। तो फिर सेम है, वावेल ई को हटा देंगे,
यहाँ क्या कर देंगे, माइनस ई कर देंगे और फिर प्लस अल कर देंगे। ठीक, अब इसको टोटल हम एक साथ लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनल, ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1 अल भी लिख सकते हैं। इस ब्यूटेनल को हम ब्यूटेन 1 अल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका 2 एग्जाम्पल हो गया। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाँ, तो आइए देखिए इस एग्जाम्पल पे। अब हम एक इसमें साइनाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए इस पे हम नंबरिंग क्या है, ये भी कार्बन कंटेनिंग ही फंक्शनल ग्रुप है और ये प्रायोरिटी में भी आता है। तो इसको हम क्या करते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का है। तो अब साइनाइड ग्रुप आ जाता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसका देख लीजिए। CN का क्या लिखते हैं हम, CN का जो प्रीफिक्स हो जाएगा, CN का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, CN का प्रीफिक्स हो जाएगा आपका साइनो। ओके, साइनो। और इसका क्या होता है, नाइट्राइल। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल करते जाते हैं, चलो लिखते जाते हैं जो भी आएगा कंपाउंड उसका। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, नेमिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको दिखे इसलिए कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो ये इसका नंबरिंग हो गया। अब इस पे नाम लिखते हैं तो देखते हैं इस पे कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 1 2। और फिर इसके बाद इसमें क्या देखेंगे, इसका शुरू कहाँ से होता है, ये M से शुरू होता है, ये C से शुरू होता है। तो पहले हम क्लोरो लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो हो जाएगा ये 3 क्लोरो और फिर इस पे 4 पे मेथिल, 4 मेथिल, या इसको प्रोनाउंसिएशन मिथाइल आप करते हो तो मिथाइल, 4 मेथिल। इसके बाद कितने कार्बन की ये चेन बन रही है, 5 की। तो हो जाएगा पेंट। कार्बन चेन में कहीं पे नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो कार्बन चेन में जब कहीं पे नहीं है अनसैचुरेशन तो हम इसको N लिखते हैं और फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, नाइट्राइल लिखते हैं, इसका सफिक्स। अब चूंकि यहाँ पे देखो ये वावेल से नहीं शुरू है तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पूरा का पूरा N जोड़ के नाइट्राइल लिख देते हैं। देखो इसको 3 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, ये पेंटेन नाइट्राइल हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे सारे वर्ड्स स्मॉल में ही लिखिएगा, ये बीच बीच में मेरी हैबिट है कैपिटल लिखने की, आप स्मॉल में लिखिएगा। क्या, पेंट फिर एन फिर नाइट्राइल, ये हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन नाइट्राइल। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स, स्पेशल एग्जाम्पल्स लेते हैं या फिर कुछ और अदर एग्ज़ाम्स में जो आए हैं उन एग्जाम्पल्स को लेते हैं। इसके बाद आपका ये नेमिंग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो भी होगा, आप अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। तो चलिए ये हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं। इसके बाद जो है हम लोग एक स्पेशल रूल इसका कुछ पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। 1, इसकी नंबरिंग के लिए क्या, 1 2 3 4 5। आप जानते हैं कीटोन से पहले इसका आता है एल्डिहाइड का, तो हम नंबरिंग एल्डिहाइड को देते हैं। अब यहाँ पे क्या, एक ग्रुप मेथिल लग गया और दूसरा ग्रुप क्या है, ऑक्सो लग गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली क्या है, पहले क्या आएगा। अब यहाँ पे M है और यहाँ पे O है, तो क्या होगा, यहाँ पे M पहले आ जाएगा। ठीक, इसके बाद वो बाद में आएगा। तो हम इसका जो है इसको पहले देख लेते हैं कि अब यहाँ पे एक ग्रुप आ गया तो इसका क्या लिखते हैं। अब जैसे कीटोन ग्रुप कहीं पे है, कीटोन ग्रुप कहीं पे है
तो हम इसका लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखेंगे ऑक्सो, या इसको लिखते हैं कीटो। और क्या कर सकते हैं, इसको बस ऑक्सो या कीटो लिखते हैं, और सफिक्स में क्या लिखेंगे, सफिक्स में हम ओन लिखते हैं। ठीक, सफिक्स में ओन लिखते हैं। ठीक, तो इसकी नेमिंग हम कर देते हैं। 2 पे मेथिल, देखिए 2 मेथिल, डायरेक्ट नेमिंग करते हैं 2 मेथिल 4 ऑक्सो। कितने कार्बन की चेन है, 5, पेंटेन 1 अल या पेंटेनल। ठीक, लिख सकते हैं 2 मेथिल 4 ऑक्सो पेंटेनल, ये हो जाएगा इसका नाम। और देखिए इसको एक चीज़ और हम बता देते हैं, अब एग्ज़ाम्स में कुछ जो है ये सारे कंपाउंड्स जो है कुछ इस तरह से भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लो ऐसे अगर पूछ लिया गया, ऐसे इस कंपाउंड का क्या नाम है, ठीक है, तो और दूसरा मान लो पूछ लिया गया, ये हो गया। इसके बाद यहाँ दे दिया गया CHO, ठीक, यहाँ दे दिया गया OH। अब इसका क्या नाम होगा, ऐसे पूछ, अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड इस तरह का आता है, तो हम देखेंगे जहाँ पर भी इसका जॉइंट होगा, हर एक जॉइंट पे, हर एक इंड पे जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पे हम कार्बन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन कंसीडर करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। ठीक, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ लेंगे। ठीक, तो अब नंबरिंग कहाँ से इसकी देखो करेंगे, बहुत ही सिंपल, 1 2 3 4, तो यहाँ से 2 पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे नंबरिंग इसकी यहाँ से कर देंगे। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, है ना, ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक, ब्यूटेन 2 ऑल। ऐसे ही इसका भी देख लो क्या हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट है, जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट है हम वहाँ पे क्या मान लेंगे, एक एक कार्बन मान लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देते हैं तो एल्डिहाइड से नंबरिंग कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 4 पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोक्सी, तो हम इसको नेमिंग करते समय क्या लिख देंगे, 4 हाइड्रोक्सी, और क्या है, ब्यूटेनल, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1 अल भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्स में कब पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो हम इसको इसी तरह से नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब एक स्पेशल एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ स्पेशल जो आते हैं उसको करते हैं। जैसे कि जब कोई ग्रुप व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप present more than 2 times, तब इसके लिए क्या करते हैं, आइए एक एग्जांपल पे समझ लेते हैं। जब 2 बार से ज़्यादा होगा तो हम उसको एज सच जो है ट्राई और डाई, मतलब ट्राई टेट्रा, इस तरह से करके हम उसका डायरेक्ट सफिक्स में डाई ट्राई जोड़ देते हैं। जैसे देखो अब यहाँ पे एक आ जाएगा CH2, यहाँ लिख देंगे CN, फिर C, एक्चुअली एसिड का लिख लेते हैं, ठीक है, OOH, वैसे सेम हर सबका सेम ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे CH2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी एसिड मान लो है, और यहाँ भी मान लो एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर इसकी नेमिंग यहाँ से या यहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी नेमिंग यहाँ से या यहाँ से नहीं करेंगे। अब 3 प्रेजेंट है तो हम इसकी नंबरिंग डायरेक्ट यहाँ से 1 2 3 कर देंगे, और क्या लिख देंगे इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे
प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये इस तरह से इसका नाम लिख देते हैं, थोड़ा सा साफ लिख दे, ये अगर आपकी समझ में ना आया हो तो। यहाँ पे इसका नाम क्या लिख देते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये इसका नाम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। और मान लो इसी पे क्या हो जाए, सपोज दैट अगर इसी पे क्या हो, CHO ग्रुप हो, तो यहाँ पे ट्राई कार्बल्डिहाइड लिख देंगे। ठीक है, और अगर डायरेक्ट इसी पे साइनो ग्रुप लग जाए, यानी कि नाइट्राइल ग्रुप, तो कार्बोनाइट्राइल लिख देंगे। तो इसी तरह से हम डायरेक्ट कार्बो बोल के लिख देते हैं। अब आपको ये दोनों वीडियोज आप हमारी IPSC नेमिंग की चेक करिए, इसके बाद कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई और एग्जाम्पल्स पे सोल्यूशन चाहिए तो आप क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, या कोई और वीडियो और चाहिए आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग जैसा आपको ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ूंगा कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, वो बनाऊंगा, या फिर कुछ वीडियोज़ में नेक्स्ट अपलोड खुद से करूंगा। थैंक्स।